हाय प्यारे बच्चों, सबको मेरा आशीर्वाद। मैं सुपनी दादा हूँ। ठीक, अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम एक छोटी सी मदद भी आपकी जान बचा सकती है। ओके, अभी कथा शुरू करने का, कहानी शुरू करने का। दिनेश एक किसान है। वो बहुत अच्छा स्वभाव है। उनका एक बेटा था, उसका नाम रवि है। वह अच्छा नहीं है, किसी की मदद नहीं करेंगे। एक दिन दिनेश अपने बेटे के साथ जमीन पर गया। यह बोने का सबसे अच्छा मौसम है। बारिश होने से पहले जमीन तैयार की जानी चाहिए। जमीन के सभी अवांछित पौधों को हटा दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही गेहूं उगाने के लिए जमीन पर्याप्त गुणवत्ता वाली होगी। दिनेश मातम लेने के लिए तैयार हो गया। रवि भी अपने पिता के साथ जुट गया। भूमि के एक हिस्से में जंगली फूलों के पौधे पाए गए। दिनेश ने उन्हें काटने की कोशिश की। फिर एक सुनहरी मधुमक्खी और कुछ मधुमक्खियां तेजी से उड़ने लगीं। दिनेश, कृपया उन जंगली फूलों वाले पौधों को न काटें। उस पौधे पर हर दिन 200 फूल खिलते हैं। इसमें बहुत सारा शहद होता है, इसलिए हम शहद खाते हैं और हर दिन भूखे रखते हैं। अगर आप काटेंगे और फेंकेंगे तो हमें शहद नहीं मिलेगा। तो कृपया पूछें। इन जंगली फूलों के पौधों को न काटें। यदि यह एक अच्छा फूल है तो लोग इसे भी तोड़ देंगे, लेकिन लोग इसे नहीं चुनते हैं क्योंकि यह नासमझ फूल बन जाता है। इसमें बहुत अधिक शहद होता है। हमारे भृंग और मधुमक्खियों की हमारी प्रजातियां यहाँ शहद खाने और भूखे रखने के लिए आती हैं। यदि आप काटकर फेंक देंगे तो हम बिना भोजन के चले जाएंगे। इसलिए कृपया इन जंगली फूलों के पौधों को न काटें। दिनेश ने सोचा, यदि जंगली फूलों को काट दिया जाए तो ये बीटल और मधुमक्खियां बिना भोजन के मर जाएंगी। इसलिए हमने इन फूलों को न काटने का फैसला किया। लेकिन बेटा रवि राजी नहीं हुआ। पिताजी, अगर हम गेहूं बोते हैं जहां ये पौधे हैं तो हमें अतिरिक्त अनाज के 2 बंडल मिलेंगे। हमें इन बीटल और मधुमक्खियों के लिए क्यों नहीं कटौती करने चाहिए? तुरंत उसे पकड़कर दूर फेंक दो। फिर उसने अपने फावड़े से जंगली पौधों को काटने की कोशिश की। बेटा, काटो मत, भिखारी भीख मांगता है। रवि ने सुना कर दिया। जब फूलों के पौधों को फिर से
काटा जाना था तो रानी तेनी ने दिनेश से संपर्क किया और उनसे उन्हें नहीं काटने के लिए कहा। दिनेश दयालु थे, इसलिए उसने अपने बेटे से खुदाल पकड़ ली। पुत्र, हम इन अल्प कीटों की इच्छा पूरी करेंगे। यदि आप इस स्थान पर गेहूं का उत्पादन नहीं कर सकते तो ठीक है। पिता दिनेश ने कहा कि हम दूसरी जगह को ठीक कर देंगे और घर चले जाएंगे। मधुमक्खियों की रानी और भृंग ने दिनेश को धन्यवाद दिया और उड़ गए। सीजन ओके शुरू हो गया है। दिनेश अपनी जमीन में गेहूं की खेती करते हैं। पैदावार भारी थी। उस दिन दिनेश और उसका बेटा रवि जमीन पर गए। जब वे जमीन में काम कर रहे थे तो 100 से अधिक भृंग उन पर उड़ गए। हजारों मधुमक्खियां तेजी से उनकी ओर उड़ रही थी। दिनेश और रवि चौंक गए। पिताजी, मैंने आपको तुरंत बता दिया, तुमने नहीं पूछा। यह खतरा नहीं होता अगर हम इन जंगली फूलों के पौधों को काट देते। अब हमें इनसे बचकर चलना होगा। उन्होंने गुस्से से कहा कि अगर हम उन्हें काट लिया गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। उस समय भृंग और मधुमक्खियां उनके पास से उड़ गए और दोनों चिल्लाते हुए भाग गए। फिर चमत्कार हुआ। सभी भृंग और मधुमक्खियों ने उनका पीछा किया। वे चले गए। दिनेश ने सोचा, इन लोगों ने हमारा पीछा क्यों किया? अब वे वापस क्यों चले गए? दिनेश अपने बेटे के साथ परामर्श करने के बाद अपनी जमीन पर वापस चला गया। फिर उन्होंने जो देखा उस पर सदमे में जम गए। हाँ, उस जगह के पास एक बड़ा काला सांप था। जहां उन्होंने जमीन पर खड़े होकर काम किया था। यदि इन भृंगों और मधुमक्खियों ने हमारा पीछा नहीं किया होता तो हम सांप की देखभाल नहीं करते। हम दोनों में से एक निश्चित रूप से इस घातक सांप द्वारा काटे जाने के बाद मर जाएगा। दिनेश ने कहा कि यह इन भृंगों और मधुमक्खियों का था जिन्होंने हमें कृतज्ञता से बचाया। रवि ने भी अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने हथकड़ी वाले पौधों को उन्हें धन्यवाद देने के तरीके के रूप में झुकाया। तब दिनेश ने बहुत चालाकी से घातक सांप को पकड़ा और उसे एक बोरे में डालकर जंगली विभाग को सौंप दिया। इसके बाद वे बहादुरी से हर दिन काम में लगे रहे। यदि कारण खतरे में है तो निश्चित रूप से भृंग और मधुमक्खियों को बचाएंगे। शिक्षण न्याय। मेरे प्यारे बच्चों, भले ही आप किसी भी जीवन को नुकसान पहुंचाए बिना थोड़ी मदद करें, लेकिन प्रभु आपको नियत समय में बहुत मदद करेंगे। ठीक, धन्यवाद।